नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कल जो है अनाउंसमेंट हो गया था किसका, नेशनल करंट अफेयर का और सीजी करंट अफेयर का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो नेशनल करंट अफेयर है वो डील करवाने वाला हूँ। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग अभी लाइव नहीं आ पाए, तो ये वीडियो आपको क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। कल से प्रयास रहेगा कि जो वीडियो है वो आपको लाइव सेशन में मिले। ठीक, चलो बढ़ते हैं जी। ये हमने अभी लाइव में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण हम लोग को ये फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में देना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो देखो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन हुआ है तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, डायरेक्ट सीएम से बनेगा। ठीक, लेकिन सीएम का जो हिस्ट्री है वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछा जाए। ठीक, जैसे कहाँ उन्होंने जन्म लिया है ना, क्या क्या किया, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को यहाँ पे जितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उतना को याद करो बस आप। ठीक है, चलो याद करने की कोशिश करते हैं। देखो नवीनतम जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी रिसेंट में, जो लेट आए थे उनके लिए फायदा है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन चीज है ना। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। याद कैसे करोगे, यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश में भी म आ रहा है और मोहन में भी म आ रहा है, तो मध्य प्रदेश का क्या हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन, मध्य प्रदेश के सीएम कौन। अब देखो राजस्थान, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। याद कैसे करेंगे, देखो राजस्थान में एक वर्ड आ रहा है स्थान, है ना, तो आप इससे क्या रिलेट कर सकते हो कि भजन पूजा पाठ ये सब के लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक स्थान होता है, जगह होता है, वहीं पे बैठ के क्या पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो राजस्थान के सीएम कौन, भजन लाल शर्मा। फिर से रिपीट करो, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम, फिर उसके बाद क्या राजस्थान के, उसके बाद देखो तेलंगाना है, तेलंगाना के सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी। याद कैसे करोगे, जो साउथ वाले रीजन में देखना वहां उन लोग का सरनेम क्या रहता है, रेड्डी रहता है ना। तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, तेलंगाना क्या, रेवंत रेड्डी। अब देखो मिजोरम के मुख्यमंत्री, है ना, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री को कैसे याद करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है देखो रम, है ना। तो पिक्चर में आप लोग देखते होंगे, है ना, कि जो हीरो हीरोइन लोग हैं वो पीते हैं, आप लोग मत पीना। ठीक, तो ये रम का जो कलर रहेगा वो क्या होता है, लाल रहता है। तो ये 5 नाम याद हुआ आप लोग को। ठीक, बार बार रिपीट इसलिए करो ताकि ये याद हो जाए आपको। ठीक है, और वहां पे 4-5 ऑप्शन देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग जो रिलेटिव थ्योरी है उससे क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करते हैं रिलेट करके, ताकि आपको वहां पे जब ऑप्शन दिखे आपको तो टिक मार सको आराम से। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन, उसके बाद क्या देखे मध्य प्रदेश के, फिर क्या देखे राजस्थान के, फिर तेलंगाना के और मिजोरम के। ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब देखो इसके बाद क्या पूछता है, जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं और इंटरनेशनल जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ कार्य किया है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाता है। ठीक, तो याद करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले क्या बोल रहा है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, आर माधवन। जानते हो ये कौन है, वही 3 इडियट वाला, है ना। तो इसका अभी अभी एक पिक्चर आया था, कौन सा है, रॉकेटरी। रॉकेटरी, इसमें क्या, इसका अभिनय बहुत ही उम्दा था, है ना, इसलिए क्या बनाया गया, इसको अध्यक्ष बनाया गया, किसका, फिल्म और टेलीविजन संस्थान का। क्लियर, याद हुआ। तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, आर माधवन को। क्लियर, याद होगा सबको। दूसरा देखो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या बोलते हैं, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके निदेशक किसको बनाया गया है, विवेक। याद कैसे करोगे, देखो BAR, बार आ रहा है ना, सुने होगे। तो बार में अच्छे अच्छे लोग नहीं जाना चाहिए, जो खराब लोग हैं हीरो हीरोइन वही लोग जाते हैं, आप लोग तो अच्छे हो, आप लोग नहीं जाना, है ना। तो बार में क्या जाने से क्या पहले विवेक बुद्धि लगा लो कि वहां नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं है। ठीक, तो बार में जाने से पहले क्या आपको विवेक बुद्धि लगाना है। तो याद हुआ, बार से क्या, विवेक भसीन। बार से क्या, पहले क्या फिल्म वाला का अध्यक्ष किसको बनाया गया, आर माधवन को। उसके बाद जो भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके निदेशक किसको बनाया गया, याद कैसे करोगे, जो बार है उसमें क्या विवेक बुद्धि लगा के जाना है आपको, नहीं जाना है वहां। ठीक है, याद हुआ दो चीज। तीसरा चीज देखो, जो नेशनल आइकॉन है, मतलब ये किस फील्ड में दिया गया था, जो अभी चुनाव हुआ था, तो चुनाव में मतदाता को क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आए मतदाता में और मत दे। ठीक, तो इस हिसाब से किसको, सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाया गया था। इसके साथ साथ किसको भी बनाया गया था, राजकुमार राव, जानते हो, जिसको याद नहीं होगा, ठुकरा के मेरा प्यार, है ना, समझ में आया, वही वाला हीरो है। क्या बनता है, आईएएस बनता है। ठीक है, तो उसको और सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया गया है, नेशनल आइकॉन बनाया गया। किस फील्ड के लिए, मतदाता के फील्ड में, मतदान के लिए। एक बार वो एडवर्टाइजमेंट भी आया था, देखे होगे कि अमिताभ बच्चन ये सब आते हैं, झंडा फहराव वाला, है ना, नहीं देखे होगे तो चलो रहने दो उसको। तो नेशनल आइकॉन कौन कौन है, किस फील्ड में है पूछा जाए तो, फिर से एक बार देखो, पहले क्या पढ़े हम लोग, फिल्म और टेलीविजन। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, आर माधवन को। फिर क्या, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र का क्या देखे। ठीक, अब राष्ट्रीय या नेशनल आइकॉन किसको चुना गया है, राजकुमार राव को। किस फील्ड में, मतदाता के फील्ड में। ठीक, अब उसके बाद देखो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, क्या बोला गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, प्रकाश श्रीवास्तव को। किसको, प्रकाश श्रीवास्तव। याद कैसे करोगे, देखो यहां पे एक आ रहा है हरित, है ना, हरित पढ़ते भी होगे आप लोग, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। तो याद हुआ, हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, प्रकाश श्रीवास्तव को। क्लियर। अगला देखो, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र के प्राधिकरण किसको बनाया गया, फैज अहमद किदवई को। ठीक, नाम अटपटा लग रहा होगा लेकिन याद रखना। कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ वर्षा आ रहा है, तो वर्षा जो है वो खेती किसानी के लिए, जो किसान के लिए है, वो एक अहम भूमिका निभाती है ना। अगर वर्षा नहीं हुआ तो फसल अच्छा नहीं होगा यार, तो किसानों के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन, वर्षा। तो वर्षा क्या है, अहम है, अहम है से याद रखना, फैज अहमद किदवई। या इसको दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हो, फिर से एक डिस्क्लेमर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो क्या याद करोगे, वर्षा नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो क्या बहुत बीमार है, तो उसको क्या दवाई पानी हमेशा लगेगा ना, तो दवाई पानी से क्या याद रखोगे, किदवई। इसमें देखो क्या आ रहा है, दवाई। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो वर्षा नाम की एक लड़की है, उसको क्या लग रहा है, दवाई लग रहा है, क्यों, बार बार वो बीमार पड़ रही है। ठीक, याद हुआ। अब देखो फिर से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, बार बार रिवीजन इसलिए करो कि आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है जी, आर माधवन। ठीक, अब देखो बार्क जब पढ़े थे, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके निदेशक कौन है, विवेक भसीन। फिर जो आइकन पढ़े थे वो कौन है, राजकुमार राव। ठीक, किस क्षेत्र में दिया गया है इनको, मतदाता के क्षेत्र में। ठीक, क्लियर। अब फिर देखो हरित अधिकरण का देखे, याद कैसे किए, हरित से, हरित मतलब हरे पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। तो याद क्या किए, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक, उसके बाद क्या देखे, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण देखे, तो इसमें किसको दिए, वर्षा। वर्षा क्या बीमार रहती है हमेशा, तो क्या दवाई पानी उसको लगता है, या किसानों के पर्पस से देखा जाए तो वर्षा क्या है, अहम है। ठीक, दोनों तरीके से याद कर सकते हो, फैज अहमद, फैज अहमद, बार बार याद करना। ठीक, अब देखो अगला पोर्शन क्या बोल रहा है कि समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या पीटीआई इसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, शांत कुमार को।
याद कैसे करोगे? बचपन में बहुत सुटाए हो सब लोग, किसके लिए? पीटी के लिए। जाते थे ना एक्स्ट्रा क्लास, वहां पे पीटी वीटी होता था, तो टीचर आसपास मंडराते रहते तो चुपचाप करते थे ना, करने का मन तो रहता नहीं था किसी का, हमारा भी नहीं था। तो पीटी कैसे करोगे? एकदम शांत होके करोगे। पीटी कैसे करोगे? शांत होके करना, ठीक। तो पीटी का समझ में आएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई का कहने का क्या मतलब है? प्रेस ट्रस्ट। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? शांत कुमार को। याद हो गया सबको? समझ में आया? अब देखो, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक किसको बनाया गया है, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक। तो जिसको इमरजेंसी लगता है उसको वही दिखता है ना, रास्ते में जाते रहोगे तो सब लोग पढ़ते हो ना, क्या? सुलभ शौचालय पढ़ते हो ना जी। तो आप पढ़ रहे हो मतलब क्या हो? पाठक। जो पढ़ता है वो क्या? जो लिखता है क्या? जो सुनता है क्या? समझ में आया? तो अब क्या सुलभ इंटरनेशनल या सुलभ शौचालय क्या पढ़ रहे हो? तो क्या पढ़ रहे हो से क्या? पाठक। क्लियर? सबको याद हुआ? समझ में आया? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक, ठीक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन? अब देखो, थोड़ा पूछने की कोशिश करता हूं मैं, जितना पढ़े हैं, ठीक है, याद होगा तो। रूपल बताओ, हरित प्राधिकरण का क्या? प्रकाश श्रीवास्तव, सब बोलना है ना, प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक। समझ में आया? नेशनल आइकन किनको किनको बनाया गया मैडम, बताओ आप? किस फील्ड में दिया गया है? मतदाता के फील्ड में, ठीक। और एक क्या वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए, बताओ सर आप? क्या है जी? फैज अहमद किदवई, ठीक। तो याद हो रहा है आप लोग को? यहाँ पे जब क्लास खत्म हो जाएगा फिर से आप लोग जाकर के एक बार वीडियो देखना, ठीक है। तो उसमें क्या आप लोग खुद से याद करने की कोशिश करना, कि पॉज करना वीडियो को, ये आ रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ देखोगे तो आप लोग एक साइड जो आंसर रहेगा उसको छुपा लेना, ठीक है, और जो क्वेश्चन रहेगा उसको पढ़ने की कोशिश करना और अपने से वो डेवलप करना, ठीक है। तो 2-3 बार इसको रिवीजन कर करके पढ़ लोगे ना, तो और आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। समझ में आया? अब क्या देखे जी, सुलभ इंटरनेशनल वाला देख लिए। अब देखते हैं जो UIDAI है, ये जानते हो क्या है? आधार कार्ड वाला, जो आपका पहचान पत्र वाला है ना, क्या है जी? आधार कार्ड वाला। तो इसको कैसे याद करोगे? देखो, UIDAI का जो अंशकालिक अध्यक्ष है उसको किसको बनाया गया है? नीलकंठ मिश्रा को। याद कैसे करोगे? देखो, UIDAI से एक आ रहा है शब्द डाई, है ना, डाई आ रहा है, DAI, डाई। डाई करवाते हैं ना, 5 रुपए का गोदरेज, है ना, देखते होगे ये एडवर्टाइजमेंट। तो क्या यहाँ पे काले कलर का भी करवाते हैं, लाल का भी करवाते हैं, और नीला का करवाते हैं? तो समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। तो डाई का जो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नीलकंठ मिश्रा। समझ में आया आप लोग को? तो आगे फिर देखो, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत, शक्तिकांत दास। याद कैसे करोगे? आरबीआई के पास बहुत क्या है? रुपया पैसा बहुत है ना, सब बैंक को कर्ज यही देता है, आपको भी कर्ज नहीं देगा ये ना। आप लोग कहाँ जाओगे? बैंक जाओगे, इकोनॉमी में पढ़ते होगे। तो आरबीआई या वहां के जो अंश, जो गवर्नर है, उसको किसको बनाया गया है? शक्ति। तो आरबीआई के पास क्या है जी? शक्ति बहुत है। आरबीआई के पास क्या है? याद हुआ? और जो महिला लोको पायलट है वो किसको बनाया गया है? सुरेखा यादव। ये इंपॉर्टेंट है जी। क्यों? क्योंकि ये पहली महिला है जिसने, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, देखिए नाम तो सुने होंगे ना, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन इसी महिला ने किया था। नाम क्या है? सुरेखा यादव। याद कैसे करोगे? देखो, एक हिसाब से लड़कियों को बाउंडेशन में रखा जाता है ना, एक रेखा या लिमिट रहता है कि ये कार्य करना, आप ये कार्य नहीं करना। लेकिन आज के डेट में क्या लड़कियां हर जगह पे परचम लहरा रही है। यूपीएससी का लिस्ट देखोगे उसमें भी टॉप 10 में लड़की लोग, है ना। महिला क्रिकेट अभी देखो, एक से एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो आजकल की महिला भी क्या, जो सीमा या रेखा है उसको पार करके नया नया परचम लहरा रही हैं, ठीक।
तो याद कैसे करोगे, महिला लोको पायलट जो है उसने क्या किया, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया, तो उसने क्या रेखा को पार करके वो अचीव किया। तो याद कैसे करोगे, सुरेखा यादव। याद हुआ, सुरेखा यादव कौन है बोलने से अब याद हो जाएगा, महिला लोको पायलट जिसने किसका संचालन किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में देख लोगे इसको। अब देखो क्या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या सीआईसी जो बोलोगे, या इसको क्या बोलते हैं, मुख्य सूचना अधिकारी बोलोगे, ये आप लोग हिंदी टर्म में जो हिंदी वाला पोर्शन आएगा उसमें देख सकते हो, या इसमें इंग्लिश वाले पोर्शन में क्या, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको क्या बोलते हैं, सूचना अधिकारी। ठीक, याद कैसे करोगे, देखो फिर से वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है इसका। रिया नाम की एक लड़की है, ठीक, उनके घर में क्या हीरा सोना जवाहरात बहुत है, तो आप लोग को सूचना थोड़ी देने जाएगी यार कि मेरे पास इतना रुपया धन दौलत है ना। तो रिया नाम की एक लड़की है जिसके पास हीरा है या डायमंड मिला हुआ है, तो वो क्या करेगी, सूचना देने थोड़ी ना जाएगी, आपको नहीं जाएगी। तो सूचना आयोग का जो अधिकारी है वो कौन है, हीरालाल सामरिया। हीरालाल साम याद कैसे किए, रिया नाम की एक लड़की है, उनके घर में क्या मिला है, हीरा मिला है, तो वो आपको सूचना देगी, नहीं देगी। ठीक, तो जो सूचना अधिकारी है वो किसको नियुक्त किया गया है, हीरालाल सामरिया। ठीक, फिर से एक बार देखो, जो पीटीआई है, पीटीआई कैसे करते हो, शांत, याद हुआ, पीटीआई कैसे करेंगे, फिर क्या सुलभ इंटरनेशनल वाला क्या पाठक बने थे, ठीक, उसके बाद क्या डाई वाला देखे, डाई कैसे काला लाल जो भी करोगे, लेकिन यहाँ क्या नीला कर रहे हो तो नीलकंठ। उसके बाद आरबीआई का देखे भारतीय रिजर्व बैंक, इसके गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है, शक्तिकांत दास। कैसे याद किए, आरबीआई के पास। उसके बाद क्या देखे, महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, इसने क्या किया था, वंदे भारत, उसका क्या किया, संचालन किया था। ठीक, अब उसके बाद क्या देखे, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, तो उसमें किसको बनाया गया है, हीरालाल। याद कैसे किए, तो सूचना नहीं देगी। ठीक, समझ में आया। अब देखो जलवायु कार्यकर्ता किसको, जलवायु कार्यकर्ता एक्चुअली में क्या है, ये कोप 28 का जो सम्मेलन होता है वो आपको मेंस में पढ़ाया हुआ हूं मैं, देख लेना, ठीक है, पेपर 7 में। फिलहाल यहाँ याद करने की कोशिश करो कि जो जलवायु कार्यकर्ता है उसको किसको नियुक्त किया है, लिसी प्रिया कंगू जम को। क्या, लिसी प्रिया, नाम अटपटा है ना, इसीलिए क्या करो, एक दो वर्ड जो आते हैं उसको जोड़ने की कोशिश करो, वहां आपको जाकर के लिखना नहीं है। प्री का यही एक फायदा है, या वनडे एग्जाम का यही फायदा है कि आपको एक दो वर्ड भी याद हो जाए तो आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो जलवायु कार्यकर्ता का क्या, लिसी प्रिया कंगू जम, तो जलवायु जैसे चेंज होता है ना, तो क्या पानी जम जाता है, फिर नहा धो के आते नहीं हो, है ना, तो ये क्या जलवायु कार्यकर्ता कौन है, जम। ठीक, जलवायु कार्यकर्ता लिसी प्रिया कंगू जम। तो जब जलवायु परिवर्तन होता है तो पानी क्या होता है, जम जाता है, पानी से मतलब जलवायु से रिलेट कर सकते हो, है ना। तो जलवायु कार्यकर्ता कौन है जी, लिसी प्रिया, लिसी प्रिया कंगूजा। ठीक, याद हुआ। अब देखो प्रवर्तन निदेशालय, या इसको क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है देखो, फोर्स, है ना, तो कोई भी नया कार्य करोगे तो कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो आपको करने का मन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। तो कोई भी नया कार्य करना चाह रहे हो तो बेमन से या जबरदस्ती से, फोर्स से मत करना। ठीक, तो यहाँ पे कैसे रिलेट किए, कोई भी नवीन कार्य, है ना, कोई भी नया कार्य फोर्स करके कोई करवा रहा है तो नहीं करना है। याद हुआ। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो निदेशक हैं किसको नियुक्त किया गया है, राहुल नवीन को। कोई भी नया कार्य करेंगे तो फोर्स से नहीं करेंगे। याद हुआ। फिर से देखो रिजर्व बैंक का गवर्नर किसको बनाया गया, शक्तिकांत दास। महिला लोको पायलट
उसके बाद क्या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन क्या देखे, फिर जलवायु परिवर्तन का क्या देखे, कैसे याद किए, जलवायु परिवर्तन होगा तो जम जाएगा। उसके बाद क्या प्रवर्तन निदेशालय या इसको इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो कोई भी नए नवीन कार्य करेंगे तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या भारतीय नौसेना स्टाफ के नवीनतम उप प्रमुख किसको बनाया गया है। देखो इसमें दो डाटा है ना, ध्यान से याद करने की कोशिश करना। किसका बोल रहा है जी, नौसेना का बोल रहा है ना। ठीक, इसका क्या वाइड एडमिरल तरुण सोबती। तो आप लोग इसको क्या याद करोगे, सोबती से याद रखना, साबरमती पढ़े हो ना, या नहीं पढ़े होगे तो नाम तो सुने होगे। सोबती मतलब क्या, साबरमती। तो ये साबरमती क्या है जी, नदी है। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए कौन आएगा, थल सेना आएगा या वायु सेना आएगा, ये सब तो नहीं आएंगे, कौन आएगा, नौसेना, जो जल वाला होगा वही आएगा। तो नौसेना स्टाफ के नवीनतम उप प्रमुख किसको बनाया गया है, तरुण सोबती। सोबती किसके, साबरमती से रिलेट करोगे सोबती, लेकिन ये ओल्ड डाटा है। ठीक, 4 जनवरी को इसने क्या शपथ ग्रहण किया था, किसने, दिनेश के त्रिपाठी। ठीक, ये नवीन है, और दिनेश का मतलब ही होता है क्या, नया सवेरा या कोई भी नया चीज, है ना। तो क्या ये ओल्ड डाटा था, ओल्ड डाटा कैसे याद किए, सोबती से याद किए, कौन, नौसेना। नौसेना का अध्यक्ष उप प्रमुख कौन है, सोबती। लेकिन वो चेंज होके अभी 4 जनवरी को क्या हुआ है, दिनेश के त्रिपाठी, याद हुआ, दिनेश के त्रिपाठी, समझ में आया। तो ये इतना क्या था आपका, राष्ट्रीय व्यक्तित्व वाला था, कौन सा, राष्ट्रीय वाला। सबको याद हुआ, पूछूं एक दो लोग को, ठीक है। सर आप बताओ, क्या बोलते हैं, सुलभ शौचालय का बताओ, सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक याद नहीं है क्या, चलो बताओ सब लोग, क्या है, बिंदेश्वर पाठक। याद कैसे किए थे, समझ में आ गया ना। ठीक, अब उसके बाद क्या देखो, जलवायु कार्यकर्ता पढ़े थे, तो जलवायु कार्यकर्ता लिसी प्रिया, याद हुआ। अब क्या देखे थे, एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, कैसे याद किए थे। ठीक, तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ ना आप लोग का भी, याद हुआ। अब देखो इंटरनेशनल वाले जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी आएंगे वो देखते हैं, ये फिर लास्ट टॉपिक है ना। राष्ट्रीय लिखा है, ये प्रिंट मिस्टेक है, अंतरराष्ट्रीय कर देना इसको, ठीक है, जब सुधारोगे। तो देखो 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किसको बनाया गया, किसको आमंत्रित किया गया जी, इमैनुअल मैक्रो। ये क्या है, हर साल जो है हम लोग के यहाँ जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो क्या करते हैं, बाहर से जो प्रधानमंत्री रहते हैं या राष्ट्रपति रहते हैं उनको हर साल बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। ठीक, पिछले साल किसको आमंत्रित किया गया था, याद नहीं होगा किसी को, तो सीसी करके कोई था, अब्दुल फतेह सीसी ऐसा कुछ था, है ना। तो वो क्या पुराना डाटा था। अब जो इस बार आएंगे, सॉरी, हाँ ठीक, इस बार जो आएंगे, पहले किसका, सीसी का था, इस बार किसको बुला रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो। याद कैसे करेंगे, देखो पिछले बार बहुत बड़े आदमी को बुलाया गया था, ठीक, वो क्या था, बहुत बड़ा आदमी था। इस बार जिसको बुलाया जा रहा है वो एक छोटा आदमी है। ठीक, फिर से डिस्क्लेमर, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो क्या इस बार जिसको बुलाया गया है वो कैसा आदमी है, छोटा आदमी है या मैक्रो आदमी, मैक्रो मतलब छोटा होता है ना, मिनी मैक्रो पढ़े होगे कंप्यूटर में। तो मैक्रो है, क्या है जी, ये छोटा आदमी। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, सीसी वाला, है ना। तो हो सकता है चांस इस बार इसका ना बने पीएससी में, लेकिन हॉस्टल वार्डन का या जो डीयू है उसमें ये क्वेश्चन आ ही सकता है, कंफर्म है दोनों में से। व्यापम ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक, तो इस बार 26 जनवरी में किसको बुलाया गया है, इमैनुअल मैक्रो। याद कैसे करोगे, पिछले बार बड़े आदमी को बुलाया गया था, इस बार छोटे आदमी को बुलाया गया है। क्लियर, अब आगे देखें। लेकिन देखो इसके पहले में भी दो डाटा याद करना। जो बाइडन नाम सुने हो, तो जो बाइडन को जो है वो पहले बुलाया गया था, लेकिन उसको क्या
कुछ अपरिहार्य कारणों से क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। पूछ सकता है ना किसको बुलाया गया था, जो बाइडेन को बुलाया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, नहीं आया, तो इसकी जगह कौन आ रहा है, छोटा आदमी। अब इसी से रिलेट कर सकते हो, जो बाइडेन बहुत बड़ा आदमी है, कैसे, है ना, तो वहां पे ज्यादा डॉलर, ज्यादा पैसा मिलता है यार। तो वहां का जो आदमी था वो बड़ा आदमी था, लेकिन इस बार जिसको बुला रहे हैं वो कौन है, छोटा आदमी या मैक्रो आदमी। याद हुआ। अब देखो दूसरा क्या, एक अर्थशास्त्री हम लोग को याद करना है, ये कौन है, सिंगापुर के, ठीक, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या, इसको याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत का आदमी है ना। इससे पहले एक ऋषि सुनक नाम सुने होंगे, वो भी क्या था, भारतीय मुल्क का था, है ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट था। अब ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं तो भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये भारतीय मुल्क के हैं। और उनका प्रोफेशन क्या था, अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री मतलब एक इकोनॉमिस्ट थे, है ना। तो अर्थशास्त्र में आप लोग क्या पढ़ते होगे, रत्न, रुपया, पैसा, ये सब देखते होगे ना। अर्थशास्त्र मतलब क्या, रुपया, पैसा या रत्न वाला। तो याद कैसे करोगे, भारतीय मुल्क के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो सिंगापुर के क्या बने, राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या है, थर्मन शनमुगारत्नम। ठीक, याद कैसे करोगे, यहाँ पे देखो रत्न आ रहा है, और रत्न क्या, इकोनॉमिस्ट, है ना। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो सिंगापुर के क्या बने, राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या है, ठीक, थर्मन। तो याद कैसे करो, रत्न को पकड़ो और ये अर्थशास्त्र, ठीक, क्लियर। अब देखो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, टेलर स्विफ्ट। किसको बनाया गया है, टेलर स्विफ्ट। तो स्विफ्ट से स्विफ्ट डिजायर सबको याद होगा, है ना, सदाबहार गाड़ी है, आते जाते 10 ठो 25 ठो देखते होगे, है ना। तो हर साल देखोगे इसको, या इसका फोटो जो है कहाँ, टाइम मैगजीन में छपते रहेगा, है ना। उसका फोटो जो है हर साल किसी ना किसी मैगजीन में क्या होता है, छपते रहता है। तो छपते रहता है कहाँ पे, टाइम मैगजीन बोला हूं, तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को। याद हुआ, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। याद कैसे करोगे, जो स्विफ्ट डिजायर कार है वो हमेशा क्या रहता है, मैगजीन में छपे रहता है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को। ठीक, अब देखो कुवैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया है, नवाब अल अहमद अल सबा। ठीक, इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, देखो है, जो एक दिनार है, यहाँ पे क्या पैसे को कैसे नापते हैं, दिनार से नापते हैं, कहाँ पे, कुवैत में। तो एक दिनार जो है वो भारतीय रुपए का कितना होता है, 270 रुपए के आसपास होता है। ठीक, हाँ, समझ में आ गया, तो डॉलर से भी ये महंगा है। डॉलर कितना है, 70 80 के आसपास रहेगा, 80 83 के आसपास। तो ये भी फ्लक्चुएट करता रहता है, एकदम फिक्स्ड नहीं रहता, लेकिन ये 270 72 74 ये आसपास रहता है। किसका, एक दिनार भारतीय रुपए के 270 के बराबर होता है। तो याद कैसे करोगे, सब के सब कहाँ जाना चाहेंगे, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, है ना। तो सब के सब कहाँ जाना चाहेंगे, तो सब के सब बोल रहा हूं मतलब सबा। ठीक, तो सब कहाँ जाना चाहेंगे, कुवैत। तो कुवैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, उतना लंबा चौड़ा नहीं, सीधा सीधा इसको याद रखना। ठीक, सबा। सबा क्या, कुवैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको याद करना रहेगा वो कर लेना। फिर क्या, अध्यक्ष कहाँ का, वर्ल्ड बैंक का, बता चुका हूं, अजय बंगा। याद कैसे करोगे, वर्ल्ड बैंक के पास पूरा संसार का पैसा है, तो उसके पास बैग भर भर के पैसा है, याद रखोगे, है ना। बैग भर भर के पैसा है किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास। तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसको चुना गया है जी, अजय बंगा को। ठीक, 5 मिनट का रिकैप देख लेते हैं एक बार पूरा शुरू से, जो अटेंशन नहीं दिया था अभी भी देख लो ध्यान से, है ना। एक लाइन में याद रखना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। नवीनतम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, देखो, किसका, छत्तीसगढ़ का।
फिर क्या देखे, मध्य प्रदेश का कैसे याद किए थे, म से म, याद कैसे किए थे वो भी बताते जाना, क्योंकि रटोगे कल फिर भूल जाओगे, है ना, कल रटोगे परसों भूल जाओगे, तो आप क्या रिलेट करके याद जो किए हो उसको भी बोलना और पूरा पूरा फुल नाम एक बार बोलना, दोनों तरीके से आप याद रखोगे उसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री याद कैसे किए थे, म से म। राजस्थान के मुख्यमंत्री याद कैसे किए थे, स्थान होता है एक का भजन या पूजा पाठ का। फिर तेलंगाना का क्या, मिजोरम का क्या, कैसे याद किए थे जान लेना यार। राष्ट्रीय व्यक्तित्व फिर पढ़ेंगे, और एक लास्ट में क्या, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति, ठीक। तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व में देखो, फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष किसको बनाया, एक्टर को जो बनाया गया था वो, क्यों, क्योंकि रॉकेटरी में अच्छा किया था, ये याद कराने के लिए है ना, बस ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उसमें, ठीक। तो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार का वेग भसीन याद कैसे किए, है ना। फिर नेशनल आइकॉन किसको, सचिन। फिर क्या, राष्ट्रीय हरित अधिकरण देखे, प्रकाश श्रीवास्तव, याद कैसे किए, हरे पेड़ पौधे क्या, प्रकाश संश्लेषण। फिर एक क्या देखे, वर्षा वाला देखे, तो वर्षा वाला क्या, वर्षा किसानों के लिए भी अहम है, और क्या, वर्षा नाम की एक लड़की थी जिसको क्या। फिर क्या, प्रेस ट्रस्ट है, देख रहे थे तो, ठीक। कैसे याद किए, जो पीटी करेंगे शांत तरीके से करेंगे। फिर एक क्या देखे, बिंदेश्वर पाठक। फिर क्या देखे, डाई देखे, डाई से क्या, नीलकंठ। फिर आरबीआई का गवर्नर देखे, और एक महिला लोको पायलट देखे, सुरेखा। फिर जो इंफॉर्मेशन या सूचना दे रहे थे क्या, रिया नाम, रिया नाम की लड़की थी, हीरा। फिर उसका क्या, सूचना। फिर क्या देखे, जलवायु कार्यकर्ता का क्या, तो इसमें कैसे देखे, जलवायु से जम जाएगा, है ना। फिर क्या, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट देखे थे, नवीन, राहुल नवीन। तो कोई भी नया कार्य करोगे तो क्या, जबर जबरदस्ती नहीं कर। फिर नौसेना का स्टाफ देखे, इसमें दो याद रखना, लेकिन ये वाला आपका उतना जरूरी नहीं है। याद कैसे किए, नौसेना से साबरमती, लेकिन नया वाला क्या, देश के त्रिपाठी, ठीक। अब देखो इंटरनेशनल व्यक्तित्व में क्या, 24 जनवरी को हम लोग क्या बुलाते हैं, हर किसी को बुलाते हैं, जो पिछले बार किसको, बड़े आदमी को बुलाए थे, इस बार क्या, मैक्रो यानी छोटे आदमी को बुला रहे हैं, ठीक। फिर क्या देखिए, भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री हैं क्या बने हैं, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति। तो ये क्या है, अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री से रत्न याद करना, तो थर्मन, ठीक। फिर जो स्विफ्ट डिजायर देखिए वो क्या रहता है हमेशा, और कुवैत क्या, सब जाना चाहेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझाया मैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है जी, याद हुआ। कल आप लोग इसको एक बार फिर से देख के आना, ठीक है। अगला जो है अगली क्लास में देखेंगे, ठीक। बंद कर दो जी।